व्हाट्स एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो क्लास 12? आज हम आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, देखो मैंने पिछली वीडियो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम थी उसके लास्ट में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। तो अगर वो आपने वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा, जाओ पहले वो वीडियो देखो, तब आपको आगे इसमें समझ आएगा। ठीक है, उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी भी आपको यहाँ पे काम आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, माना हमने 10,000 की वॉचेस सेल करी हैं। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे जैसे लिखा सेल बाय शॉप, मान लो आपने ही सेल करी है 10,000 रुपये की वॉच। तो जो भी वॉच बेची है वो किस में है? पीसेस में। ठीक है, 10,000 वॉचेस बेची हैं आपने, किस में है? 10,000 वॉचेस बेची हैं मतलब पीसेस में। उसकी यूनिट क्या है? पीसेस। 5,000 किलो आपने गेहूँ फ्रूट्स मतलब कुछ भी आपने 5,000 मतलब किलो में बेचा है आपने, तो उसकी यूनिट क्या है? केजी में, है ना। तो हम जो भी चीज़ें यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, हम अपनी इनकम को जिस भी चीज़ में मेजर कर रहे हैं, वो यूनिट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो, मतलब इनकम को अगर हम इनकम को जो भी हमें मेजर करना है उसके लिए जो भी हमें एग्रीगेट्स चाहिए, जो भी हमें सोर्सेज चाहिए, जो एग्रीगेट्स चाहिए, वो ही हमारे क्या कहलाते हैं? नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स कहलाते हैं। एग्रीगेट्स कितने प्रकार के होते हैं? आपके 8 तरीके के एग्रीगेट्स होते हैं: ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, प्रोडक्ट, मार्केट वैल्यू या फिर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ये फॉर्मूला अभी मत देखना, ये मैं बताऊंगा कैसे बने। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि ग्रॉस क्या होता है? नेट प्लस डेप्रिसिएशन, और नेट क्या होता है? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। अब ये जो चीज़ है ना, ये आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको अगर आप न्यूमेरिकल करोगे इसके ऊपर तो आपको उसमें ये नाम चेंजेस मिलेंगे। कई बार होता है कि डेप्रिसिएशन दे देते हैं डायरेक्ट, और कई बार होता है कि डेप्रिसिएशन ना दे के ये तीनों नाम देते हैं। तो क्या क्या नाम होते हैं वो डेप्रिसिएशन के? 3 और क्या नाम होते हैं? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये 3 नाम होते हैं जो आपने डेप्रिसिएशन के याद रखने हैं। ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ साथ साथ नोट करके चलो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके चलो, ये याद होने चाहिए जिससे आपको एग्ज़ाम में भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ग्रॉस और नेट क्या होता है वो मैं बता चुका हूँ। डोमेस्टिक क्या होता है? डोमेस्टिक पे आते हैं। इट मीन्स यू अर्न इनकम फ्रॉम योर कंट्री, दैट्स कॉल्ड द डोमेस्टिक। ठीक है, ये मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, बहुत ही समझाने के लिए, कोई बिल्कुल हाई फाई वाली लैंग्वेज नहीं है, बहुत आराम से सीधी सादी लैंग्वेज में लिखे जिससे आपको समझ आए। ठीक है, एक तरह से आपको लग रहा हो कि ये तो पूरी हिंदी ही है। हाँ जी, बिल्कुल हिंदी ही है, बस आपको समझ आना चाहिए, बस मेरा मोटिव ये है कि समझ आना चाहिए। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? वो इनकम जो आप अपनी कंट्री से अर्न कर रहे हैं वो आपकी क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम। और नेशनल इनकम क्या होती है? टोटल ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड इनकम्स कम फ्रॉम NFIA। NFIA क्या होता है जी? नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कि जो भी नेशनल इनकम होगी आपकी वो क्या होगी? डोमेस्टिक इनकम का टोटल, और जो आपकी बाहर से इनकम आ रही है उसका टोटल, वो क्या हो जाएगा आपको मिला के? नेशनल इनकम। NFIA क्या होता है? ये फुल फॉर्म याद रखेंगे सारे। NFIA नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सॉरी नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर भी आएगा। ठीक है, यहाँ लिखना मैं भूल गया था, फैक्टर भी आएगा। तो अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, डोमेस्टिक और नेशनल। ठीक है, नेशनल डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम NFIA क्या करते हैं? प्लस करते हैं, और नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो NFIA हमें क्या करना है? माइनस करना है। अब मान लो NFIA यानी नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये आपको नहीं दिया, तो आप क्या लिखोगे? कैसे निकालोगे? उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है छोटा सा। वो फॉर्मूला क्या है? जो जो मैं स्टार बना रहा हूँ ये सारे फॉर्मूला हैं, आप इसको नोट करके चलेंगे। NFIA इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा। फीफा माइनस फीटा। फीफा क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, और फीटा क्या होता है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जो
अब्रॉड से इनकम आई है वो, और जो हमने अब्रॉड को इनकम दी है वो, ठीक है, उन दोनों को माइनस कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा, NFI है। ठीक है जी, ये आपका सेकंड एग्रीगेट हो गया। थर्ड एग्रीगेट क्या होता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एज यूजुअल रहता है, कभी चेंज नहीं होता। चौथा होता है आपका फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, सपोज आपने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा है और उसकी कॉस्ट कितनी है, 2000 रुपये, तो उसका जो फैक्टर कॉस्ट है वो क्या है, उसकी 2000 रुपये। और मार्केट वैल्यू, अगर मान लो आपने कोई भी, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपने कोई फ़ोन बनाया है, उसकी वैल्यू 2000 रुपये है, और वो मार्केट में अगर जा रहा है तो उसके ऊपर भाई सरकार टैक्स वगैरह भी तो ले रही है ना हर चीज़ पे। मान लो उस पर 18% टैक्स लग गया, तो 18% के हिसाब से जो भी उसकी वैल्यू होगी, 18 दूनी 36, तो 36 से उसकी वो हो गई। ठीक है, ये एक एज्यूम अमाउंट है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक एज्यूम अमाउंट बता रहा हूँ कि आपको उसका 36, तो उसका जो ओरिजिनल प्राइस हो गया, मार्केट प्राइस हो गया, वो क्या हो गया, 36 से हो गया, है ना। तो फैक्टर कॉस्ट भी वही होता है। अगर आप डोमिनोज, मान लो आपको डोमिनोज से कोई पिज़्ज़ा मंगाते हो, 500 का पिज़्ज़ा है, उसके ऊपर टैक्स भी तो लगता है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है वो डोमिनोज वाले पे टैक्स लगा रही है, बट आप डोमिनोज वाले टैक्स किससे लेते हैं, हमसे तो लेते हैं, है ना। अब मान लो हमने 500 का पिज़्ज़ा देखा है, उसमें नहीं दिखाते कि टैक्स वगैरह भी लगेगा, बट जब हम बिल पे करते हैं या हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसमें जब टोटल अमाउंट आता है तो उसमें इंक्लूडेड होता है आपका GST, या आप जब भी बिल रिसीव करोगे तो उसमें देखना आपको GST ज़रूर मिलेगा, टैक्स इंक्लूडेड। तो वो क्या है, मार्केट कॉस्ट है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट आपकी 500 रुपये थी पिज़्ज़ा की, और जो आपकी मार्केट कॉस्ट थी वो GST के साथ इंक्लूड होके जो भी आपका, मान लो 600, भी मान लो 600 है, तो आपका पिज़्ज़ा टोटल कितने का होगा, 600 का इंक्लूडेड टैक्स। तो यही होता है डिफरेंस फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट में। ठीक है जी, अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट, अगर हमें मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है तो हम NIT प्लस करते हैं। NIT क्या होता है जी, NIT होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो हमसे सरकार लेती है, GST इनडायरेक्ट टैक्स जो लेती है वो। और फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट कॉस्ट में आएंगे, ठीक है, तो NIT माइनस करते हैं, NIT माइनस करते हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर आपको नहीं दिया है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपका, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अगर मान लो डायरेक्ट टैक्स दिया हो तो डायरेक्ट टैक्स आपको ज़्यादातर हमेशा किस में क्या मिलेगा, इनकम टैक्स के रूप में। मान लो अगर आपको इनकम टैक्स दिया है तो आपका ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जो हमेशा ज़ीरो होता है, ये ध्यान रखना। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या हुआ, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। फैक्टर प्राइस का फॉर्मूला क्या हुआ, मार्केट प्राइस माइनस NIT। ठीक है जी, अब आपने जो इनकम कैलकुलेशन करनी है ना, नेशनल इनकम जो कैलकुलेट करनी है वो 3 मेथड से करनी है जी, वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। पेपर में आपको ज़्यादातर इनकम मेथड आता है और प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर में से चॉइस आती है। इनकम मेथड तो आता ही आता है, बट प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर में से एक आता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो आपका नेशनल इनकम का सवाल आएगा ना बेटा, वो या तो 6 नंबर का आएगा या 10 नंबर का आएगा। ये साथ साथ बताते चल रहा हूँ, कोई नहीं बताता, ज़्यादातर मतलब बताते हैं पर बहुत कम लोग बताते हैं। ठीक है, मैं आपको साथ साथ बताते चल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई नहीं बताता, बताते हैं पर बहुत कम लोग बताते हैं। कुछ लोग शुरू में बता देते हैं, कुछ लोग बाद में बताते हैं, कुछ पेपर के 2 दिन पहले बताते हैं, मतलब बताते सब अपने अपने अकॉर्डिंग है। मैं आपको स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ कि आपका नेशनल इनकम का 6 से 10 नंबर का सवाल आता है, जिसके अंदर आपका या तो एक थ्योरी का सवाल आएगा और एक आता है न्यूमेरिकल का। ठीक है जी, अब आपकी चॉइस होती है वो कि आप थ्योरी का सवाल करते हो या न्यूमेरिकल का सवाल करते हो। न्यूमेरिकल और थ्योरी मैं दोनों ही बताऊंगा। जो भी ये सवाल आएंगे दोनों, चाहे थ्योरी का हो न्यूमेरिकल हो, ये सारे इसी मेथड पे होते हैं, इन्हीं मेथड्स पे होते हैं। ठीक है, तो आपने ये तीनों मेथड अच्छे से याद करने हैं, अच्छे से लर्न करने हैं, इनके न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर ये आप कर लेते तो आपके नेशनल इनकम में ये 6 या 10 नंबर जितने भी नंबर का सवाल आएगा, क्योंकि इस बार नया पैटर्न आएगा। ठीक है जी, 23-24 का।
तो कुछ नहीं कह सकते कि कितने नंबर में दे दे, ज़्यादातर तो यही डिस्ट्रीब्यूशन रहता है नंबर का। और कभी क्या होता है कि 6 नंबर का अगर सवाल आता है ना, तो 6 में भी 4+2 कर देते हैं। क्या करते हैं, 4 नंबर की थ्योरी दे देते हैं और 2 नंबर का न्यूमेरिकल दे देते हैं। तो इट डजेंट मैटर कि कितने का आया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब आएगा जो भी आएगा, नया आएगा, अपने को टेंशन नहीं लेनी है, अपने को बस करते जाना है। तो आपने अच्छे से ये मेथड्स याद करने हैं, एक चीज़ नहीं छोड़नी है इन मेथड्स में, अच्छे से थ्योरी लर्न करनी है, प्लस इनके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। अब ये जो 2 चीज़ें बेटा, ये न्यूमेरिकल्स में आपके ये भी बहुत काम आनी है, तो इसे भी आपने लर्न करना है। जब भी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की बात होगी न्यूमेरिकल्स में, तो आपको हमेशा ये दिया होगा, सिर्फ आपको पूरा नाम नहीं देंगे, बट आपने जब लिखोगे, जब आप निकालोगे, तो आप इनको जिसे कहते हैं ना एक्सपेंड करके लिखोगे। मतलब डोमेस्टिक इनकम लिख के तब आगे इसको ऐसे में लिखोगे। जैसे मान लो सवाल आया तो आप पहले लिखोगे डोमेस्टिक इनकम और फिर लिखोगे NDP-FC, ठीक है। पूरा लिख के आओगे, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम की जब भी बात होगी क्या होगा, NDP-FC, और नेशनल इनकम की बात होगी तो NNP-FC। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एक चीज़ मैंने बता दी, फॉर्मूलाज आपको साथ साथ बता दिए, कौन सी चीज़ कितने नंबर की आएगी, कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, क्या फॉर्मूला है, क्या फुल फॉर्म्स है, सब मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी। सो गाइज, दिस इज़ योर पार्ट 2 ऑफ योर इकोनॉमिक्स वीडियो क्लास 12th। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने 12th वाले दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने 12th के बच्चों के साथ शेयर करो, जो आपके फैमिली में हैं उनके साथ शेयर करो। वीडियो को जितना हो सकता है उतना से शेयर करो। और आई होप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसे जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करूँ। तब तक के लिए वीडियो पे ऐसे प्यार बनाए रखो और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। वीडियो को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, चैनल को सपोर्ट करते रहो। तब तक के लिए मिलते हैं वीडियो के पार्ट 3 में, ठीक है। दिस इज़ योर पार्ट 2। मिलेंगे हम 3rd पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। इन इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।